इस वचन में एक सुंदर एक कहानी है। इस कहानी में ऐसे लिखा गया है कि एक परिवार था। वो परिवार में कम से कम 4 लोग थे, परंतु उनके उस परिवार के मुखिया भैया या भविष्यवक्ता मर गया। परंतु मर जाने के बाद, मरने से पहले ये भाई कुछ कर्ज लिया था। कर्ज लेने के कारण और आकस्मिक मृत्यु के कारण इनको वो ऋण चुकाने के लिए इनको कोई चारा ना रहा। ऐसी स्थिति में कर्जदार आकर के इनके बच्चों को गुलामी दासत्व बनाने के लिए वो चाहते थे। ऐसी स्थिति में ये स्त्री भविष्यवक्ता के पास आकर के रो के बता रही है, हे मालिक, हे स्वामी, मेरी अवस्था यह है कि मुझे कर्ज चुकाने के लिए मुझसे कुछ चारा नहीं है। अभी मेरे बच्चों को भी मैं नष्ट कर रही हूँ। ऐसे समय तो एलिशा ने कहा कि तुम जाकर के अपना घर से, तेरे घर में क्या है, कुछ तेल, थोड़ा तेल है, और वो तेल लेकर कुछ बर्तनों में भर दे और उसको बेचकर अपना ऋण चुका दे। ऐसे एक कहानी हम सीख रहे हैं। तो हम एक एक वचन करके हम सीखने जा रहे हैं। तो उसका पहले वचन में ऐसे लिखा है, एक पढ़ के सहायता कीजिए। पहला वचन भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। बस, थैंक यू। इस समय पर हम देख रहे हैं कि स्त्री रो रही है, हे स्वामी मुझे सहायता कर, मुझे सहायता कर। तेरे दास जो भविष्यवक्ता था वो यहोवा को भय मानने वाला है, परंतु हमारी यह स्थिति है कि अब वो जो कर्ज था उसको चुकाने के लिए मुझे कोई चारा नहीं है। सब रास्ता बंद दिख रहा है, सब रास्ता मेरे सामने बंद दिख रहा है, मुझे दूसरा कोई चारा नहीं है। ऐसे जोर से रो करके बोलने वाली एक स्त्री की अवस्था क्या है। वो स्त्री, कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसा था कि मैं यहोवा को प्रार्थना कर रहा हूं, मैं यहोवा को भय मानने वाला हूं, क्यों नीतिमान को, धर्मी को मुसीबत आते हैं, क्यों मुसीबत धर्मियों की जिंदगी में आती है, क्यों प्रॉब्लम्स हर एक राइचस धर्मियों की जिंदगी में, प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों की जिंदगी में, आराधना करने वाले व्यक्तियों की जिंदगी में क्यों प्रॉब्लम्स हमेशा आता है। तो इस कहानी में ऐसे लिखा है कि ये स्त्री रो रही है, हे मालिक, हे स्वामी, यह एलीशा भविष्यवक्ता मुझे सहायता कर, मेरी अवस्था यह है कि मुझे कोई चारा नहीं रहा। अब सब कुछ मैंने बेच दिया, सब कुछ मैं बेचकर जो ऋण चुकाना था ऋण चुका रही हूं। अब मेरे घर में कुछ नहीं है, केवल 2 बच्चे लोग हैं, वो बच्चे लोगों को भी अभी दास बनाने के लिए आ रहे हैं। ये स्त्री की अवस्था देखिए, अपना पति तो खो गई, घर के अंदर जो सामान था पूरा बेच दी। हम सीखेंगे नीचे, हम देख पाएंगे अगले वचन में, हम देख पाएंगे इसके घर में जो कुछ था सब कुछ बेच दिए। अब इस स्त्री को सबसे बहुमूल्य चीज था इनके 2 बच्चे लोग। अब ऐसी स्थिति आ गई कि इनके 2 बच्चों को भी खोने की अवस्था आ रही है। अभी ये स्त्री रोई है, हे स्वामी, हे भविष्यवक्ता एलीशा, मेरे बच्चों को बचा दे, मुझे किसी ना चारा दिखा, मुझे सहायता कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, एलीशा मेरी मदद कर। ये स्त्री रो रही है क्योंकि इस स्त्री को दूसरा और नहीं है, इसकी स्त्री की जान, 2 बच्चे, वो अब नष्ट हो रहा है। क्या हमारी ऐसी स्थिति है कि मेरा जो भाई, मेरा ऐसी अवस्था है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पर मेरी अवस्था है कि मुझे कुछ ऋण चुकाने के लिए कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। कौन है आपके जिंदगी में एलीशा? क्या एलीशा वो आपके जिंदगी का एलीशा यीशु मसीह है? तो वो आपको ऋण चुकाने की रास्ता दिखाएंगे। आमेन, हालेलुया। कौन है वो आपकी जिंदगी की एलीशा? हो सकता है कि आपकी जिंदगी की एलीशा आप ही हो सकता है, आपकी जिंदगी की एलीशा आपके परमेश्वर हो सकता है आपकी जिंदगी की एलीशा आपके पासवान हो सकता है, कोई भी हो। कौन है वो एलीशा जिसके पास आने से एक रास्ता दिखेगा?
आमेन, हालेलुया। आज मैं आपसे एक गारंटी देना चाहता हूं कि आप जिस जगह पर आए हैं वो सच्ची एलिशा के जिंदगी पास आए हैं। वो यीशु मसीह है जो जिस जगह पर आप आए हैं आपकी समस्याओं के हल इस जगह पर पा सकते हैं। हालेलुया। आपके इस जगह पर आपकी समस्याओं के हल, समस्याओं की छुटकारा इस जगह पर पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको हो सकता है आपकी पूरी रात रोने की जिंदगी हो सकता है, आपकी तकिया आंसुओं से भीग रहा होगा, गीला हो सकता है, आपकी तकिया जो है वो आपकी आंसुओं से गीला हो सकता है। परंतु मैं आपसे आज एक गारंटी देना चाहता हूं, आप जिसको आराधना करने आए हैं वो एलीशा, वो यीशु मसीह आपको छुटकारा देने के लिए वो सक्षम है। उसकी हाथ अभी सामर्थी बना रहा है। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। क्यों धर्मियों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है? क्योंकि यहोवा की एक रास्ता आपके लिए, एक नई रास्ता आपके लिए खोलने के लिए हो सकता है आप परमेश्वर आपको अनुमति दिया होगा, परंतु यहोवा पर विश्वास कर एक नई रास्ता खोलने के लिए, एक नई द्वार खोलने के लिए वो सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर लाल समुद्र में भी रास्ता खोलने के लिए वो सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। लाल समुद्र के मध्य में भी एक बड़ा हाईवे खोलने के लिए वो सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। 10 फीट का रास्ता खोलने वाला परमेश्वर नहीं है, 30 फीट का रास्ता खोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हाईवेज खोलने वाला परमेश्वर है, वो बड़ी रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अब इस स्त्री की अवस्था क्या है? जो 2 बहुमूल्य व्यक्ति था उनके जिंदगी में, इसका जान, इसकी प्राण, ये जिंदगी जीने, ये स्त्री जीने का एक ही कारण हो सकता है, 2 छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। उन 2 नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए हो सकता है जिंदगी, ये स्त्री अपना जिंदगी किसी न तरह से उसको आगे ढकेल रहे होगी, किसी न तरह से उसको आगे बढ़ाना है, किसी न तरह से इसको बाहर लाना है। क्योंकि हो सकता है ये स्त्री रात को सोचेगी आई विल गिव अप, मैं छोड़ दूंगी, मुझे आगे नहीं रहना है। परंतु सुबह उठ के बच्चों की आवाज सुनते वक्त, मम्मी, वो आवाज सुनते वक्त दिल पिघल जाती है। नहीं, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ये अंत नहीं है, आगे बढ़ना है। ये जो अवस्था आपकी जिंदगी में आया वो अंत नहीं है, वो आगे बढ़ाने के लिए। आपकी अवस्था जो भी हो वो आपके आगे बढ़ाने के लिए यीशु मसीह पर आप सहारा लीजिए, यीशु मसीह पर आप विश्वास कीजिए, वो आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। हालेलुया। आपके जो बहुमूल्य चीज है वो आज मैं आपको एक भविष्यवाणी देना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में जो बहुमूल्य चीज है वो आप नहीं खोएंगे, क्योंकि आप यीशु मसीह के सन्निधि में आए हैं। Hallelujah, hallelujah. You will not lose the precious things in your life because you have come to the throne of grace. Amen. Hallelujah, hallelujah. देखिए, चोर आएगा वो चोरी करने, परमेश्वर के वचन यूहन्ना के रचित समाचार उसके 10वें अध्याय के 10वें वचन में हम देखेंगे कि चोर आया वो चोरी करने के लिए, शैतान आया चोरी करने के लिए, घात लगाने के लिए और नष्ट करने के लिए चोर आया। वो चोर कौन है? शैतान। शैतान आया आपका चोरी करने के लिए, घात लगाने के लिए, आपके ऊपर हमला करने के लिए, आपके ऊपर धवा बोलने के लिए, आपके जिंदगी को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, आपके फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए शैतान आया होगा। परंतु यीशु मसीह कह रहा है, परंतु मैं आया आपको जीवन देने के लिए, और वो जीवन बहुतायती पर देने के लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया। रोने की जीवन नहीं है, रोने की जिंदगी नहीं है, यीशु मसीह आया आपके जिंदगी में बहुतायती पर आने के लिए, अबंडेंट लाइफ देने के लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुतायती देने वाला, बहुतायती की जिंदगी देने वाला यीशु मसीह, गॉड हु गिव्स द लाइफ इन अबंडेंस। परमेश्वर की आशीष जो है वो रोने के लिए नहीं, वो आनंद की जिंदगी बिताने के लिए, बहुतायती की जिंदगी देने के लिए परमेश्वर देने वाला, भरपूरी की जिंदगी देने के लिए वो आता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। आमीन। उसका दूसरा वचन पढ़िए भाई। सेकंड वर्स। एलीशा ने उससे पूछा,
मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। देखिए, हम एक एक वचन करके हम आज सीखने जा रहे हैं, इसके वचन, इस वचन से मनन करने जा रहे हैं। एलिशा ने इस स्त्री से पूछा, देखिए ये स्त्री रो रही है, इस समय पर इसकी अवस्था क्या है वो उसने साफ सुथरा बता दी है, सही है ना। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, 2 बच्चे लोगों को भी अभी दास बनाने के लिए आ रहे हैं, इसकी अवस्था साफ सुथरा बताए। परंतु एलिशा पूछ रही है, मैं तेरे लिए क्या करूं? आज यीशु मसीह आपसे पूछना चाहता है, मैं तेरे लिए, बेटा आप तुम रो रहे हैं ना, तेरी अवस्था मैं जानता हूं, परंतु ये बता कि तेरे लिए मैं क्या करूं। बर्तिमाइस की जिंदगी में मरकुस सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के उसके 52वें वचन में हम पढ़ेंगे कि देखते हैं कि उसके जिंदगी में वो अंधा था, परंतु जब उसने सुना कि यीशु मसीह उसकी रास्ता से वो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था, उस समय पर उसने भीख मांगते वक्त यीशु मसीह उस रास्ते से होकर गुजर रहा था, तब उसने सुना कि यीशु मसीह गुजर रहे हैं, यीशु मसीह गुजर रहे हैं। तो उसने झट से, हे दाऊद के पुत्र मुझे सहायता कर, मुझे सहायता कर, मुझे मदद कर, चिल्ला के बोलने के लिए शुरू किया। तब सब लोग मिलकर एक ही आवाज से बोलने लगा कि चुप बैठ, यीशु मसीह बिजी है, तुम चुप बैठ, तेरे काम को वो छुटकारा करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया, चल तुम सड़क में भीख मांगते रहो, इधर ही बैठे रहो। परंतु उसने उस बातों पर वो ठंडा नहीं हुआ, और जोर से पूछने लगा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। आज आप प्रार्थना करने के लिए आप निडर रहे, कितना भी मुसीबत हो, कितना भी असंभव चीज हो, आपकी परिस्थिति ऐसे हो सकती है कि किसी से भी छुटकारा देने के लिए नहीं होगा, परंतु आपकी प्रार्थना खोइए मत, आप रोकिए मत, प्रार्थना करिए, जरूर यीशु मसीह सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनकी अवस्था सुनकर, उनकी आवाज सुनकर यीशु मसीह ने आया और बेटा कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? आमीन। अरे यीशु मसीह तुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये अंधा है, इसको आंख देने के लिए बुलाता होगा, दूसरे लोगों से ऐसे भीख मांगते वक्त नहीं पूछता, अम्मा कुछ दीजिए, तो नहीं दिया तो चलो कोई बात नहीं, दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे, भिखारी तो ऐसे ही पूछते हैं। परंतु इसने यीशु मसीह से, दाऊद के पुत्र से बार बार पूछते रहा, क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह से मुझे जो दूसरे लोगों से नहीं मिलता वो यीशु मसीह से मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो अंधा पूछ रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे सहायता कर। यीशु मसीह आकर पूछ रहा है कि तेरे लिए मैं क्या करूं, तेरे लिए मैं क्या करूं? तब उसने बोला, मैं देखने के लिए मेरे आंखों को चंगा कर। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह आपकी पूरी अवस्था जानने वाला परमेश्वर है, परंतु ये बता बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे लिए क्या करूं? आप यीशु मसीह से कहेंगे तो आपकी प्रार्थना वो अनसुने नहीं जाएगा, यीशु मसीह जरूर सुनकर उसके ऊपर काम करने के लिए यीशु मसीह सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। एलिशा पूछ रहा है, बेट मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं? आज यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं? आमीन, आमीन। यीशु मसीह बोलना, बेटा यीशु मसीह मेरे परिवार के अंदर ऐसी समस्या है, मुझे सहायता कर, मुझे सहायता कर, मुझे सहायता कर। आज एलिशा पूछ रहा है, मैं तेरे लिए व्हाट शैल आई डू फॉर यू, मैं तेरे लिए क्या करूं? और दूसरा प्रश्न है, तेरे घर में क्या है, तेरे घर में क्या है? अरे मैंने बताया था ना, मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे 2 बच्चों को भी अभी दास बनाने के लिए चले जा रहा है, परंतु एलिशा जानना चाहता है कि तेरे घर में क्या है। आज हो सकता है आपके आंखों के सामने सब कुछ नष्ट हुआ जैसे दिख सकता है, परंतु कहीं पे भी एक चीज परमेश्वर ने आपके लिए रखा होगा जो वही आपका छुटकारा का कारण बना रहेगा। मैं बताऊंगा, यह चीज एलिशा पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं और तेरे घर में क्या है, What do you have in your house? तब वो स्त्री बोलने का एक तरीका है, तेरे दासी के घर में
एक हांडी तेल के सिवा और कुछ नहीं है। उस स्त्री ने क्या बोला, हम अगर मैं होता तो बोलता, हे स्वामी मेरे घर में कुछ नहीं है, मैंने बताया था ना मेरे घर में कुछ नहीं है, परंतु थोड़ा तेल है। पहला मेरा मुंह में क्या आएगा, कुछ नहीं है पर कुछ है। परंतु ये स्त्री का आंख जो नहीं है उसके ऊपर नहीं गया, ये स्त्री का आंख जो है उसके ऊपर गया। हालेलुया। जो बचा हुआ था उसके ऊपर गया। हमें देखते वक्त, इधर देखते वक्त एक चीज देख सकते हैं कि ये स्त्री ने बोल रही है कि तेरे दासी के घर में कुछ नहीं है, तेरे दासी के घर में थोड़ा एक हंडी तेल है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। एक हंडी तेल, एक हंडी तेल। हो सकता है आपके जिंदगी में बहुत सब कुछ नष्ट हुआ होगा, परंतु समवेयर एक कहीं पे भी एक आशा का किरण है जहां पे आपको बाहर आने का एक रास्ता है। हालेलुया। हो सकता है आपकी प्रार्थना की जिंदगी, हो सकता है कुछ ना कुछ बचे हुआ होगा, परंतु वो यीशु मसीह के हाथ में दीजिए। वो उसको अद्भुत करके चमत्कार करके उसको बढ़ाने के लिए वो सक्षम है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ जब यीशु मसीह इधर धरती पे था, तब यीशु मसीह के साथ 5000 परिवार उनके वचन सुनते हुए 3 दिन बिताए। तीसरे दिन जब वापस लौट रहे थे तो यीशु मसीह चाहते थे कि अरे 3 दिन मेरे साथ रहे, ये लोग कुछ खाए नहीं। वापस जाते वक्त मेरा काम है केवल आत्मिक आहार देने वाला काम नहीं, भौतिक आहार देने के लिए भी मैं सक्षम हूं। चलो उनको बुलाया, चलो इनको खाना दे दे। क्या है, इनको खाना दे। तो पतरस ने सोचा, अरे इतने लोगों को खाना कहां से लेके आऊं, कौन सा कैटरर से ऑर्डर करने से इतना खाना इतना जल्दी मिल सकता है। पतरस ने बोला होगा, कुछ दूसरा भाई ने बोला, अरे 200 दिनारी देने से इस होटल से कुछ खाना मिल सकता है, परंतु इस 500 परिवार के लिए कहां लगेगा। छोटा छोटा पीस करने से भी उनका भूख तो मिटेगा नहीं। परंतु यीशु मसीह ने कहा, तेरे पास, आपके पास क्या है वो लेके आइए। अंद्रियास ने जाके ढूंढा, परंतु स्वामी एक छोटे बालक के पास 5 रोटी और 2 मछली बचा है। पर यीशु मसीह ने कहा, इधर लेके आ जा। यीशु मसीह इसको लिया और धन्यवाद दिया और तोड़कर चेलों के हाथ में दिया। आपके हाथ में जितना भी जो भी हो वो यीशु मसीह के हाथ में धन्यवाद के साथ दीजिए, धन्यवाद के साथ दीजिए। उसको बढ़ाने के लिए वो सक्षम है। आमेन। हालेलुया। रोते हुए नहीं, या हम आराधना करेंगे रोते हुए नहीं, बुड़बुड़ा के नहीं, अरे ये 5 रोटी तो 5 रोटी भी यीशु मसीह भी ले रहा है, क्या मैं क्या करूं। ऐसे नहीं, जो है यीशु मसीह के हाथ में दीजिए। 10 रुपए है वो यीशु मसीह के हाथ में दीजिए। आपका छोटा प्रार्थना हो, आपको प्रार्थना करने के लिए छोटा समय हो, थोड़ा ही समय हो, काफी है, वो यीशु मसीह को दीजिए। उसके ऊपर अद्भुत करने के लिए उसके हाथ सामर्थ्य है। Amen. Hallelujah. What do you have in your house? आपके घर में क्या है? इस स्त्री ने कही, थोड़ा तेल, एक हंडी तेल, उसके सिवा और कुछ नहीं है। कर्जदार आया, सोफा सेट लेके चला गया। मेरे आज की भाषा में कहें तो कर्जदार आया, फ्रिज लेके चला गया, टीवी लेके चला गया, सब कुछ सोना चांदी पूरा लेके चला गया, परंतु कर ऋण तो चुक नहीं रहा है। अब कुछ नहीं रहा, थोड़ा तेल। क्या आपके घर में थोड़ा तेल है? वो काफी है यीशु मसीह के सामने। आमीन। वो आगे हम पढ़ते वक्त देखते हैं कि थोड़ा तेल काफी है। दैट इज मोर देन एनफ। हो सकता है आपके जिंदगी में बीमारी के कारण आपका जो पुराना ऊर्जा था, पुराना स्वास्थ्य था, आरोग्य था, वो अभी नहीं रहा होगा। भाई मैं तो वो पिछला बीमार अस्पताल में एडमिट हो गया, उसके बाद मेरा पूरा शरीर दर्द करते रहता है। कैंसर आ गया, अभी तो मैं पूरा ताकत से उठ नहीं रहा हूं, पूरा ताकत से काम करने मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बीमारी आकर के खा के चला गया। कौन है वो कर्जदार? हो सकता है आपके आलस्य के कारण, आपके भूल होने के कारण आपका जो कुछ है सब कुछ नष्ट हुआ होगा।
परंतु जो भी हो, जो बचा हुआ है उसको यीशु मसीह के हाथ में दीजिए। हो सकता है आपके पुराने पारिवारिक जिंदगी में ऐसे अवस्था हो कि सब कुछ टूटे बिखरे हो, आप किसी रास्ता से, किसी भी मायने से आप भी जुट नहीं पाएंगे, ऐसे अवस्था हो सकता है। परंतु यीशु मसीह पर विश्वास रख, सबको भला चंगा करने वाला यीशु मसीह आज भी जीवित है। इसलिए यीशु मसीह के हाथ में आपके टूटे बिखरे हुए अवस्थाओं को यीशु मसीह के हाथ में दीजिए। वो भला चंगा करने वाला यीशु मसीह है, वो भला चंगा करने वाला यीशु मसीह है, वो भला चंगा करने वाला यीशु मसीह है। आप यू आर लॉस्ट, यू माइट थिंक दैट यू आर लॉस्ट। आप सोच सकते हैं कि आप सब कुछ नष्ट हो गया, अब ये कोई रास्ता नहीं है, अभी केवल एक ही रास्ता है, मैं जीवन को अंत कर दूं। ना ना ना, जीवन अंत करने के लिए यीशु मसीह नहीं चाहते हैं, वो शैतान चाहता है। परंतु यीशु मसीह चाहते हैं कि जी आपके अंदर जीवन हो, आपके अंदर जीवन हो, आपके बिजनेस के अंदर जीवन हो, आपके परिवार के अंदर जीवन हो, आपके परिवार के अंदर, आपकी पढ़ाई के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके काम के अंदर जीवन हो, आपके फाइनेंसेस के अंदर, आर्थिक जीवन के अंदर जीवन हो, और बहुतायती पर, वो भरपूरी पर होने के लिए यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। आपके बिजनेस के अंदर, आपके काम के अंदर, ना ना भाई इतने दिन मैं काम के लिए तड़प रहा हूं, कहां है रास्ता, अभी मेरे रास्ते सामने कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। परंतु आज मैं परमेश्वर से भविष्यवाणी बोलना चाहता हूं कि देयर इज अ रे ऑफ होप। परमेश्वर आज आपके लिए छुड़ाने के लिए योग्य है। परमेश्वर आज आपको छुड़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यू आर नॉट लॉस्ट, यू विल बी हील्ड, यू विल बी हील्ड। आमीन, हालेलुया। देखिए हर एक पेड़ के अंदर, अब सोचिए, आम को, अगला आम का पेड़, एक आम का पेड़ को अगला आम का पेड़ को जन्म देना है, तो वो कभी भी ऐसे नहीं सोचेगा, आम का पेड़ ऐसे नहीं सोचेगा, अरे मुझे इस पूरा खेत में मुझे आम का पेड़ लगाना है, मैं कौन से दुकान से आम का गुठली लेके आऊं। सोचेगा क्या? सोचेगा? कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि उसका बीज, अगला पेड़ का बीज उसी के अंदर है। आपका छुटकारा का रास्ता आप ही के अंदर है। हालेलुया। आपका छुटकारा का रास्ता आप ही के अंदर है। आपकी छुटकारा, आपकी चमत्कार, आपके बिजनेस की चमत्कार का बीज जो है वो आप ही के अंदर है। हालेलुया। ढूंढ निकालिए, ढूंढ निकालिए, क्या है वो तेल आपके अंदर है, वो जो बचा हुआ है वो यीशु मसीह को दे सकता है। हालेलुया। आमीन। आम का पेड़ लगाने के लिए आम का पेड़ का बीज आम का पेड़ के अंदर ही है, ऐसे ही आपका छुटकारा का कारण आप ही के अंदर है। आमीन, हालेलुया। हमारा काम यह है कि यीशु मसीह के चरण में बैठकर उसको ढूंढ निकालना है। आमीन, हालेलुया। ढूंढ निकालिए, ढूंढ निकालिए। आमीन। तो हम जब ढूंढ निकालेंगे तो यीशु मसीह उसके अंदर चमत्कार करने वाला है। उसका तीसरा वचन, उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। देखिए तीसरा वचन में ऐसे लिखा है, इस स्त्री ने कही कि स्वामी मेरे घर में कुछ नहीं है, एक हांडी तेल है। तब उसने कहा, तू जाकर बाहर जाकर क्या लेके आना? खाली बर्तन लेके आना, खाली बर्तन लेके आना, खाली बर्तन लेके आना, खाली बर्तन लेके आना। हालेलुया। परमेश्वर को क्या चाहिए? खाली बर्तन चाहिए। परमेश्वर को अद्भुत करने के लिए क्या चाहिए? आपका खाली बर्तन हो सकता है आपका बिजनेस खाली हुआ होगा। हमें कुछ महीने पहले हमारे गिल्सन भाई एक गवाही दिए थे कि जब बेंगलोर आए थे तो पूरा खाली था, कर्ज की बोझ इनके ऊपर था। परंतु जब परमेश्वर ने आशीष दिया तो सब कुछ भरने के लिए परमेश्वर ने आशीष किया। हालेलुया। हो सकता है आपकी जिंदगी खाली हुआ होगा, हो सकता है आपकी जो बर्तन है वो खाली है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, सब कुछ नष्ट हुआ। भाई मैं 10वीं कक्षा के बाद मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। परंतु आपकी खाली अवस्थाओं को यीशु मसीह के सामने लेके आएंगे तो उसके अंदर भरने के लिए वो सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। आपका सब कुछ फेलियर हो सकता है, आपके परिवार सब कुछ शून्य पड़ा हुआ होगा।
आपका जो कोई अवशिष्ट है, जो बचा हुआ है, वो यीशु मसीह के हाथ में दीजिए, उसको भरने के लिए वो सक्षम है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को देंगे तो थोड़ा प्रार्थना, 10 मिनट का प्रार्थना, भाई इसे काफी है, 10 रुपए काफी नहीं, ऐसे नहीं। उस वचन में उसका आखिरी भाग में लिखा है कि खाली बर्तन लेके आना और उठा के क्या बताया, थोड़ा नहीं, ऐसे तो लिखा है, और थोड़ा बर्तन ना लाना, थोड़ा बर्तन ना लाना, क्योंकि यहोवा के पास, यीशु मसीह के पास कुछ देना है, कुछ देंगे, बीज बोएंगे तो थोड़ा करके, कंजूसी करके बीज नहीं देना। जो बीज बोएंगे वो भरपूरी से दीजिए, भरपूरी से दीजिए, पूरा बर्तन दीजिए। आपको जो कोई प्रॉब्लम्स है सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में दीजिए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह केवल बुद्धि देने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह केवल पैसा, आर्थिक विषयों को चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह सब प्रॉब्लम्स को हल करने वाला, सब प्रॉब्लम्स को, सब मुसीबतों को हल करने वाला परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो एल शद्दाई है, वो सर्वशक्तिमान, सारे चीजों को हल करने के लिए योग्य परमेश्वर है। इसलिए पूरा दीजिए, जो कुछ है सब कुछ दीजिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपके आस पड़ोस से खाली बर्तन लेके आइए। हो सकता है आपके जिंदगी में परमेश्वर सब कुछ भरपूरी से दिया होगा, परंतु आपके आस पड़ोस में कोई खाली बर्तन है। भाई पता नहीं कि मैं क्या करूं, मैं नष्ट हुआ है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, ऐसे रोने वाला बहुत सारे परिवार आपके आस पड़ोस में हो सकता है। उनको यीशु मसीह के पास लेके आइए। आमीन। उन खाली बर्तनों के अंदर उसको भरने के लिए वो यीशु मसीह सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ 2 हफ्ता पहले एक सिस्टर आई थी, पिछले 8 महीने से उनको काम नहीं है, सुसाइड करने से अलावा दूसरा कुछ चारा नहीं है। हमारे एक प्रार्थना में, एक दोपहर की प्रार्थना में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। उस समय परमेश्वर ने अगुवाई बताने के लिए अगुवाई दी कि आज अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो आपके जो बंधन है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको तोड़ने वाला परमेश्वर है। ऐसे करके हम प्रार्थना किए। वो सिस्टर उसके बाद सब लोग जाने के बाद सामने आए। मैं दोबारा उनके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मैंने कहा परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करने वाला है। हालेलुया। तो 8 महीने से काम ढूंढ रही थी, काम नहीं मिला। एक ही रास्ता, खुदकुशी करना। परंतु मैं आपके लिए एक सुंदर वाणी, एक अच्छा बात बोलना चाहता हूं कि वो एक रास्ता नहीं है, केवल यीशु मसीह के पास आपका रास्ता है। तो उस सिस्टर के लिए मैंने प्रार्थना किया। आज सुबह वो सिस्टर दौड़ कर आकर बोल रही है, थैंक यू ब्रदर, 8 महीने से जो काम नहीं मिल रहा था, वो काम 1 हफ्ते के अंदर काम मिल गया। हालेलुया। काली बर्तनों के अंदर भरने के लिए, काली बर्तनों के अंदर भरने के लिए, काली बर्तनों के अंदर भरने के लिए यीशु मसीह आज आया है। आपके पास जो खड़ा हुआ यीशु मसीह है, उनसे बताइए, यीशु मसीह मेरा काली बर्तन ये है, मेरा काली बर्तन ये है। बताइए, बताइए। आपके पास खड़ा हुआ यीशु मसीह को थोड़ा मार कर बोलिए, यीशु मसीह मेरा खाली बर्तन ये है, मुझे इसके अंदर भरिए प्रभु जी, भरिए प्रभु जी। वो भरने के लिए आज पूरा तेल लेके आया है। आमीन, हालेलुया। थोड़ा बर्तन ना लाना, थोड़ा प्रार्थना, थोड़ा ऑफरिंग, थोड़ा आराधना, ऐसे नहीं, जो है पूरा का पूरा दीजिए। आमीन। आपके आसपास जितना भी खाली बर्तन है पूरा ढूंढ निकालिए, क्योंकि आपके द्वारा उन बर्तनों के अंदर भरने के लिए यीशु मसीह आपको बुलाया हुआ परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो करना है वो भरपूरी से दीजिए, जो करना है वो पूरा आनंद से दीजिए। यीशु मसीह आपके अंदर चमत्कार करने वाला है। उसके 5वें वचन, 5th verse। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद की।
तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। उंडेलती गई। आज परमेश्वर आपके खाली बर्तनों के अंदर उंडेलना चाहता है। हालेलुया। आपके खाली बर्तनों के अंदर यीशु मसीह आमीन उंडेलना चाहता है। वो आपके घायल अवस्थाओं के अंदर यीशु मसीह उंडेलना चाहता है। क्या है वो जो घायल अवस्था? कहाँ पे आप घायल हुए हैं? जो को किसने आपको धोखा दिया, उस घायल अवस्थाओं के अंदर उनके तेल उंडेलने के लिए यीशु मसीह आज आया है। हालेलुया। यीशु मसीह आज आया है। एरिको से एक भाई यरूशलेम से एरिको की ओर जा रहा था। उसने रास्ते में चोरों के हाथ में उसने पकड़ा गया, उसको मारपीट किया, अर्ध मरा अवस्था पर उसको छोड़ के चला गया। परंतु एक अच्छे सामरी आकर के उसको तेल और दाखरस लगाकर पट्टियां बांधकर उसके पास के एक अस्पताल लेके गया। आमीन। आज वो अच्छा सामरी आज इधर आया है। हालेलुया। वो अच्छा सामरी आज इधर आया है। वो सामरी कौन है? यीशु मसीह। आपके घायल अवस्थाओं पर, आमीन, आपके घायल अवस्थाओं पर, आपके घायल हुआ हृदय के अंदर वो चंगा करना चाहता है, उनके तेल को उंडेलना चाहता है। आपके घायल अवस्थाओं के अंदर वो तेल उंडेलना चाहता है। हालेलुया। वो घायल अवस्थाओं के अंदर तेल उंडेलने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपके अंदर जो रोने की अवस्था है उसको मिटा डालने के लिए, आनंद के तेल से भरने के लिए यीशु मसीह चाहता है। आमीन। हालेलुया। अगर मैं इस मैसेज का शीर्ष दूंगा तो मैं कभी भी ऑयल दैट कैन चेंज योर सर्कमस्टेंस। हालेलुया। जो तेल जो आपकी परिस्थितियों को चेंज कर सकता है, वो है इसकी आज का मैसेज का टॉपिक, ऑयल दैट कैन चेंज योर सर्कमस्टेंस। हालेलुया। क्या है वो तेल? यीशु मसीह देगा। आनंद का तेल से आपके अंदर भरपूरी करने के लिए, भरने के लिए यीशु मसीह आज आया है। आज आते वक्त हो सकता है रोक कर आए होंगे। आज इस वचन सुनते वक्त हो सकता है आपकी अवस्था रोने की अवस्था हो सकता है, परंतु इस संदेश के बाद मैं चाहता हूं और मेरी प्रार्थना यह है कि आप आनंद के साथ नाचते हुए आप घर लौटेंगे, या घर लौटने के बाद ईमेल जब चेक करेंगे आपके अंदर एक चमत्कार दिए होंगे। इस हफ्ता के अंदर आपके अंदर एक चमत्कार देखने के लिए, यीशु मसीह आनंद से भरने के लिए, यीशु मसीह आनंद के तेल से आपके खाली हुआ अवस्थाओं के अंदर, खाली हुआ बर्तनों के अंदर वो भरने के लिए वो चाहता है। Come on, come on, come on, come on, come on, hallelujah. I sense the power of God. I sense the power of God, hallelujah. Amen. खाली हुआ अवस्थाओं के अंदर यीशु मसीह के तेल, खाली हुआ अवस्थाओं के अंदर यीशु मसीह के तेल उंडेलने के लिए God is pouring out, flowing. Hallelujah. Anointing is flowing. Hallelujah. पवित्र आत्मा के तेल वो बह रहा है, पवित्र आत्मा के तेल बह रहा है। Hallelujah. आपकी घायल अवस्थाओं पर वो तेल लगाना चाहता है। आपके खाली पड़ा हुआ अवस्थाओं के अंदर वो तेल भरना चाहता है। आपके जो टूटे बिखरे हुए अवस्थाओं के अंदर वो तेल भरकर, जहां पर फ्रिक्शन है उसके अंदर तेल लगाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा झट से याद दिला रहा है कि जहां कहीं पे भी फ्रिक्शन है, फिर घिसाव है, उस जगह पर परमेश्वर आज एक तेल लगाने के लिए वो चाहता है। आज तेल लगाने के लिए चाहता है। हमें तेल लगाने के लिए चाहता है ताकि वो फ्रिक्शन हटाए, वो फ्रिक्शन हट जाए और आनंद के तेल, आनंद की जीवन जिंदगी, आनंद की काम, आनंद के बिजनेस, बात पूरी की आनंद से भरने के लिए यीशु मसीह चाहता है। Hallelujah. Amen. Your days will not be as days of sorrows. Your days will be days of joy and gladness. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आपका नर्वस ब्रेकडाउन, टूटे हुए अवस्थाओं के अंदर यीशु मसीह तेल लगाना चाहता है। आपके टूटे हुए अवस्थाओं के अंदर तेल लगाना चाहता है। हो सकता है आप दूसरे शहर से ये बेंगलोर आए कि किसी ना तरह से हम बच जाए। भाई मैं उधर से आया क्योंकि बेंगलोर में कुछ मिल जाएगा, परंतु आपकी प्रार्थना यह है कि प्रभु उधर भी टूटा हुआ था, इधर भी टूटा हुआ था, उधर से अवशिष्ट आया,
बचे हुए कुछ चीज आया, इधर आके वो भी नष्ट हो रहा है। आपका प्रार्थना, आपकी रोने की आवाज ये हो सकता है, परंतु परमेश्वर बोलना चाहता है कि बेटा वो आज से नहीं रहेगा। आपके अंदर खाली अवस्थाओं के अंदर वो तेल भरने के लिए, आनंद के तेल से भरने के लिए यीशु मसीह चाहता है। आप आनंद के तेल से भरने के लिए यीशु मसीह चाहता है। शाखटाबा राखानिया थाला रुथला मना का हंस के रिथिया न थला। आज परमेश्वर किसी लोगों को चंगा करना चाहता है, किसी लोगों के अंदर चंगा करना चाहता है, किसी लोगों के अंदर चंगा करना चाहता है। फैमिलीज के अंदर, परिवार के अंदर चंगाई करना चाहता है, परिवार के अंदर आनंद से भरने के लिए यीशु मसीह चाहता है कि परमेश्वर के हाथों में आपकी परिवार की अवस्थाओं को दीजिए, आपकी अवस्थाओं को दीजिए। यीशु मसीह उसके अंदर रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवन देने के लिए यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया, एक नया जीवन देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। द बेस्ट ऑफरिंग दैट गॉड कैन गिव इज अपना ही इकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया, अपना ही पुत्र, इकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया, ताकि हमारे अंदर भरपूरी की जिंदगी हो, अनंत काल की जिंदगी हो। हालेलुया। आज यीशु मसीह के पास आए तो आज आप ऐसे नहीं जाएंगे, एक चमत्कार पाते ही जाएंगे। हालेलुया। आप डिप्रेशन में कोई हो तो आज परमेश्वर आपको छुटकारा छुड़ाना चाहता है, चंगा करना चाहता है। हालेलुया। डिप्रेशन की आत्माओं को वो परमेश्वर तोड़कर आपको उसके अंदर से बाहर लाना चाहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। डिप्रेशन से परमेश्वर बाहर लाना चाहता है। क्या यही है मेरी जिंदगी? ना, ये नहीं है। उसके अंदर भरपूरी होने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। छठा वचन 6। तब बर्तन भर गए। तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तेल थम गया। देखिए, इस जगह पर मैं वापस आना चाहता हूं। ये तेल के बारे में हम जब सीखेंगे, ये एक सनफ्लावर ऑयल नहीं है, ग्राउंडनट ऑयल नहीं है, एडिबल ऑयल नहीं है जो हम खाना पकाते हैं, वो तेल के बारे में नहीं कह रहा है। ये तेल, जब हम उसको रूट वर्ड पढ़ेंगे, इसको कहते हैं शेमेम। बताइए, शेमेम। उसका मतलब है अनॉइंटिंग ऑयल, अभिषेक का तेल। क्या है? अभिषेक का तेल। देखिए, मैं इसका थोड़ा चरित्र, इसका जो इतिहास है वो बोलना चाहता हूं। ये तेल के बारे में हम जब सीखेंगे तो इसका एक प्रत्येकता है। बेटी लोग जब शादी होगा तो बेटी जब शादी होगा तो उसके माँ के द्वारा दिया गया एक तेल, एक हांडी तेल रहता है। उसका प्रत्येकता है, ये हांडी मैंने एक्चुअली क्या बोलते हैं, बड़ा हांडी नहीं है, थोड़ा छोटा ही रहता है। छोटा हांडी, छोटा एक कैप से छोटा बोतल, उसके अंदर तेल रहता है। ये तेल बहुत कीमती चीज़ रहता है। क्या है? बहुत कीमती रहता है। वो बहुत सारे सुगंध द्रव्यों से, वो उससे भरा हुआ, बना हुआ चीज़ रहता है। उसके अंदर अच्छा स्मेल रहता है, परफ्यूम्ड ऑयल रहता है। वो अपने मम्मी से पाई होती है। देखिए, इस स्त्री के घर के अंदर सारे चीज़ वो खो बैठी, परंतु एक चीज़ याद रखना, उसने ये अनॉइंटिंग ऑयल कभी भी खोई नहीं। आमीन। समझ रहे हैं? घर के अंदर सब कुछ खो सकता है, परंतु अनॉइंटिंग आप खोना नहीं है, प्रार्थना आप खोना नहीं है, आमीन, आराधना खोना नहीं है। भाई, मैं तो इतना प्रॉब्लम्स में था, मैं चर्च आने के लिए मन ही नहीं था। ऐसे नहीं, प्रॉब्लम्स के समय पर एक ही अच्छा रास्ता, आराधना की जगह। आमीन। ये स्त्री को एक अद्भुत होने का एक कारण, उसके घर में 10 ml का सनफ्लावर ऑयल था, इसलिए छुटकारा पाई। ना, सनफ्लावर ऑयल के कारण नहीं है, यह अभिषेक का तेल होने के कारण इसके अंदर चमत्कार हुआ। आमीन। क्या आपके जिंदगी में प्रार्थना है? मुसीबतों की जिंदगी में, प्रॉब्लम्स की जिंदगी में, भाई मुझे चर्च जाने का मन ही नहीं है भाई,
मुझे आराधना करने के मन ही नहीं है, इतना सारे प्रॉब्लम्स, व्हाई डिड गॉड अलाउ दिस? क्यों परमेश्वर ने मुझे मेरे जिंदगी में इतना प्रॉब्लम्स अनुमति दिया? ना ना ना, ऐसे प्रार्थना करने की अधिकार नहीं है। आप यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। यीशु आपके सब कुछ खोने से भी प्रार्थना नहीं खोना, सब कुछ खोने से भी आपके ऊपर जो अभिषेक का तेल मला था ना, वो तेल खोना नहीं है। हालेलुया। मैं ऐसे कहूंगा, देखिए, अगर पैसा नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट नहीं हुआ। बताइए, पैसा नष्ट हुआ तो कुछ भी नष्ट हुआ नहीं है। अगर स्वास्थ्य नष्ट हुआ, हेल्थ नष्ट हुआ, थोड़ा बहुत कुछ नष्ट हुआ होगा, क्योंकि पैसा जाने से वापस हम पाएंगे, परंतु हेल्थ बिगड़ गया तो वापस पाने के लिए मुश्किल है। पैसा नहीं कमा सकते हैं। अगर मैं इसलिए बोलता हूं, अगर पैसा नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट नहीं हुआ, परंतु आपका स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ, परंतु आपकी प्रार्थना और अभिषेक नष्ट हुआ तो सब कुछ नष्ट हो गया। हमारी जिंदगी में पैसे के लिए हम जीना नहीं है, हम जीना है तो प्रार्थना करते हुए जीना है, क्योंकि प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। भाई आज बड़ा बिजनेस था भाई, अच्छा ऑर्डर था, संडे में कैसे आराधना करूं? ना ना ना, वो ऑर्डर से सबसे अमूल्य बहुमूल्य चीज आपकी प्रार्थना है, संडे की आराधना है। आप बहुमूल्य चीज क्या है? बिजनेस नहीं है, ऑर्डर नहीं है, बहुमूल्य चीज आराधना है। हमारे सृजनहार, हमारे रचने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से यहोवा की आराधना करना बहुमूल्य चीज है। हालेलुया। सब कुछ खो सकता है, आपकी आराधना नहीं खोना है, आपकी तेल अभिषेक की तेल नहीं खोना है। हालेलुया। शमेम नहीं खोना है। आमीन। आपकी अभिषेक नहीं खोना, आपकी आराधना नहीं खोना है, आपकी अभिषेक नहीं खोना है, आपकी प्रार्थना नहीं खोना है। जितना भी मुसीबत हो, एक ही चीज है, यहोवा मुझे सहायता कर। सब कुछ, सब रास्ता बंद हो सकता है, सब बैंकिंग कंपनीज आपके लिए द्वार बंद किया होगा, परंतु यहोवा की सन्निधि में आकर खटखटाओगे तो वो द्वार खुलेगा। हालेलुया। आराधना में छुटकारा है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में छुटकारा है। हालेलुया। कहीं पे भी छुटकारा नहीं होगा, परंतु आराधना में छुटकारा है। प्रार्थना करोगे तो आराधना में छुटकारा है, प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना में चंगाई होगा। हालेलुया। पौलुस और सीलास जब कारागृह में बंदित रहा, मारपीट हुआ उनके ऊपर, शरीर पूरा घायल था, हाथ पैर बेड़ियों से बंधा हुआ था, परंतु हर सब कुछ विपरीत था। उसके मध्य में भी वो यहोवा को आराधना करने के लिए शुरू किया। आमीन। दाऊद जब जंगल में था, अपने माता पिता से तिरस्कृत था, त्यागा गया था, उसके भाइयों से त्यागा गया था, अपने ही समाज के अंदर दाऊद को कोई कीमत नहीं था। ऐसे अवस्थाओं में भी वो गाता था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। उस आपकी आराधना अगर ये होगा, आपकी सारी परिस्थितियों में चंगा करने के लिए यीशु मसीह सक्षम है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। आमीन। पैसा नष्ट होने से भी मिल जाएगा, परंतु अनॉइंटिंग ऑयल नष्ट हो गया तो नहीं मिलेगा। यह स्त्री सब कुछ करके अंदर सब कुछ नष्ट हुआ, अपने बेटों को दास बनाने के लिए आते वक्त भी ये तेल छिपा के रखी थी। तेल के बारे में किसी को बताया नहीं, क्योंकि ये जानती थी अगर बच्चे लोग जाने से भी बच्चे लोगों को वापस छुड़ा सकते हैं, परंतु ये तेल गया, मम्मी तो चली गई, मम्मी तो देकर चली गई, ये तेल से गया तो कभी वापस नहीं मिलेगा। ये मम्मी कौन है? ये पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ये मम्मी कौन है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का तेल आप नष्ट नहीं करना है, पवित्र आत्मा का तेल आप नष्ट नहीं करना है। पवित्र आत्मा का तेल अगर नष्ट हो जाएगा तो आपके जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए वचन में ऐसे लिखा है, क्योंकि वो अभिषेक का तेल से वो जुआओं को तोड़ेगा, अभिषेक से वो जुआओं को तोड़ेगा। इंग्लिश कुछ वर्षन में ऐसे लिखा है, बिकॉज ऑफ फैटनेस दे विल ब्रेक द योक। हालेलुया। आमीन। वो अभिषेक का तेल नष्ट नहीं होना है। अगर अभिषेक का तेल नष्ट होगा तो सब कुछ नष्ट हो गया भाई। प्रार्थना नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। उसके साथ ही वचन पढ़िए भाई, 7। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। देखिए ये तेल की प्रत्येकता क्या है? इट मल्टीप्लाइज। तेल का प्रत्येकता क्या है? वो मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता है, वो बढ़ता है। हालेलुया। कहां तक बढ़ेगा? जब तक आपके आखिरी खाली बर्तन भरेगा। कहां तक बढ़ेगा? आपके आखिरी खाली बर्तन भरने तक वो बढ़ते ही रहेगा। हालेलुया। अगर आपके ऊपर अभिषेक आया तो आपको पूरी तरह से बाहर लाने तक ये अभिषेक आपके अंदर चमत्कार करेगा। हालेलुया। पूरी तरह से बाहर लाने तक ये अभिषेक आपके अंदर चमत्कार करेगा, आपके अंदर चमत्कार करेगा। हालेलुया। तो क्या हुआ? इस स्त्री ने एक काली बर्तन को, आखिरी खाली बर्तन, उसमें से लिखा, इंग्लिश में से लिखा है 6 वचन के लास्ट भाग में ऐसे लिखा है, जब ये तेल आखिरी बर्तन भर गया, देन द ऑयल स्टेड, तब ये तेल का बहाव रुक गया। तब तक पवित्र आत्मा, इसलिए परमेश्वर वचन लिखा है, वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर जो आपके अंदर भलाई का काम शुरू किया वो अंत करने तक, उसको पूरा समाप्त करने तक वो उसका काम करते ही रहेगा। हालेलुया। अगर इधर तक लेके आए तो आपको पूरा चंगा मिलने तक आपके साथ यीशु मसीह रहेगा। आपको पूरी तरह से बाहर लाने तक, आपके घर से पूरी तरह से बाहर लाने तक यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए एलिशा ने कह रहा है, तो अभी तो पूरा भर गया ना, अभी जाकर भेजकर सारे तेल को बेचकर आप तेरे ऋण को चुका दे और तू और तेरे बच्चे तेरे जिंदगी भर इस तेल के ऊपर निर्वाह कर। अगर परमेश्वर कुछ चंगा करेगा तो केवल आपको जो प्रमुख चीज है, केवल उस पर अद्भुत नहीं करेगा, आपके अंदर बैलेंस होने तक। 1 लाख का कर्ज है, 1 करोड़ का कर्ज है, तो 1 करोड़ देने वाला परमेश्वर नहीं है, 10 करोड़ देने वाला परमेश्वर है, 10 लाख देने वाला परमेश्वर है। क्यों? केवल ऋण चुकाने वाला परमेश्वर नहीं है, आपके अंदर बैलेंस होने के लिए यीशु मसीह अद्भुत करेगा। हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 परिवार खाने के बाद, तृप्त से खाने के बाद, फिर 12 बास्केट्स पूरा रोटी था। आमेन। हालेलुया। God is a God of sufficiency. Hallelujah. God is a God of multiplication. Hallelujah. आपके अंदर बैलेंस होने तक उसका काम पूरा करते ही रहेगा। हालेलुया। ताकि आप और आपके परिवार इसके अंदर से पूरी तरह से बाहर आए। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? इस समय मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक अगर आप यीशु मसीह को जाने नहीं, आप पहले बार आ रहे हैं, भाई मैं जो यीशु मसीह के बारे में मैंने आज सुना हूँ, वो यीशु मसीह को मैं आज अपनाना चाहता हूँ। आज तक मैं बपतिस्मा नहीं लिया, परंतु आप जो कह रहे हैं वो यीशु मसीह को पाने के लिए मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, ऐसे करने वाले कहने वाले कोई है तो क्या मैं आपका दाहिने हाथ देख सकता हूँ? तो आपके साथ आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर कोई भी ऐसे, मैं जानता हूँ कि ये विश्वासियों का घर है, परंतु इसमें से एक भी व्यक्ति जो यीशु मसीह को आज तक ग्रहण नहीं किए परंतु आज ग्रहण करना चाहते हैं, तो क्या मैं आपका दाहिने हाथ देख सकता हूं? कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर कोई है तो
तो उठाइए। आपके दाहिने हाथ में देखना चाहता हूँ, आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये यीशु मसीह आपके ज़िंदगी के अंदर, ये यीशु मसीह आपके परिवार के अंदर चमत्कार करना चाहता है। वो यीशु मसीह आपके परिवार के अंदर चमत्कार करना चाहता है। वो यीशु मसीह आपके अंदर परिवार के अंदर चमत्कार करना चाहता है। There's a flow of the anointing, अभिषेक का तेल की बहाव इधर हो रहा है। आज आपके खाली अवस्थाओं के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके भविष्य के अंदर परमेश्वर कुछ उंडेलना चाहता है। आप हालेलुया, यीशु मसीह के हाथों में आपके हाथ जिंदगी को दीजिए। वो चमत्कार करने के लिए योग्य है, 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 वो चमत्कार करने के लिए योग्य है। आपके हाथों को, आपकी जिंदगी को, आपके बिजनेस को, आपके परिवार को, आपके काम को यीशु मसीह के हाथ में दीजिए। शाखा मान खड़ा दिया नगड़ा गजला रुथला मनी घड़िया थला दिया नगश से रुका मस्से की यान थला दिया नगश से। कुछ देर प्रार्थना कीजिए, कुछ मिनट प्रार्थना कीजिए। आज पवित्र आत्मा किसी को चंगा करना चाहता है, आज पवित्र आत्मा किसी को चंगा करना चाहता है, डिप्रेशन से बाहर लाना चाहता है, डिप्रेशन से बाहर लाना चाहता है। लेट्स प्रे। रुखा बा शकिया रुदला मनिया थला बनिया थला रुका हो सकिया न थला दिया रुथले में शकिया न दला दला दिया लबला रुथो लुधिया लदले दला। यीशु मसीह आपके पास आए हैं, यीशु मसीह आपके पास आए हैं। वो आज आपके जिंदगी को चमत्कार करने में, आपके जिंदगी में चमत्कार करने के लिए रामा शकियान था रुथला मने गड़िया थला दिलिया जल इसके बोरिया थला। इस समय और एक बार पूछना चाहता हूं, अगर कोई भी एक व्यक्ति है जो आपके जिंदगी को यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है, आई सेंस दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग यू। एक भी व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी को यीशु मसीह के हाथों में सौंपना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं, तो क्या मैं आपका दाहिने हाथ देख सकता हूं? यस, क्या मैं आपका दाहिने हाथ देख सकता हूं? आज तक हालेलुया, आज तक यीशु मसीह को आज ग्रहण नहीं किए, परंतु आज ग्रहण करना चाहते हैं। हालेलुया, आज आपको ग्रहण करना, आपके जिंदगी में यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं। आज तक मैं बपतिस्मा नहीं लिया, परंतु मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। अगर कोई कहने वाला व्यक्ति है तो आपकी दाहिने हाथ देखना चाहता हूँ। कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं कुछ हाथों को देख रहा हूँ, थैंक यू परमेश्वर। God is doing mighty works in your hand, in your life. God is doing a mighty work in your life. आपके जिंदगी में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार कर रहे हैं। हालेलुया। शुदला मनिया थला दिया नगड़ा गजला दिया नगड़ा उराखामा होशके रथिया मना दिया लधे रुथेले दिया। आमीन। खुदकुशी, सुसाइड एक आंसर नहीं है। यीशु मसीह ही ऐसा एक आंसर है, उत्तर है, जहां पे आपके सारी चीजों के अंदर एक बदलाव हो सकता है। ओरामा शकिया ओरा खामा सकिया न दला दिया न दला। मैं जो हाथ उठाए उस व्यक्तियों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। इस समय आप में से किसी को सुसाइडल टेंडेंसीज, खुदकुशी करने का, जीवन को अंत करने का टेंडेंसीज हो रहा है, तो क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? अगर प्रार्थना करना चाहते हैं तो क्या मैं आपका दाहिने हाथ देख सकता हूं? थैंक यू। सुसाइड की टेंडेंसीज, सुसाइड की याद करने वाला शक्तियों को आज परमेश्वर आपको बाहर लाना चाहता है। हालेलुया। शतुरा कमा। थैंक यू। हालेलुया। क्या इन भाइयों के लिए क्या हम मिलकर के प्रार्थना कर सकते हैं? आमेन। हालेलुया। हाथ नीचे डालिए। कलीसिया, क्या कलीसिया सब लोग खड़े हो सकते हैं? आज हम प्रार्थना, वी आर एंटरिंग इट ए न्यू पोर्टल, एक नई स्तर पर हम खड़े हुए हैं। यीशु मसीह आज चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज हालेलुया एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। रुखामा शकुरिया थला रुथला मन गडिया थले दिया न गडा। यीशु मसीह रदला मनिया दला दिया उराका मसगिया न दला दिया न मरो दिया न दला दिया।